अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददा विश्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। कैन यू हियर मी नाउ? Yes. यस, ग्रेट। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलना जो मैं बोलने वाला हूं। ओके। सर्वथा शरणागति सर्वथा शरणागति सर्वथा शरणागति कार्तिक आदि व्रता कार्तिकादिव्रता चातुर्मासी अंग चातुर्मास्यं ये परम महत्वः। यह परम महत्व। तो इसका मतलब ये है, देखो 28 तारीख 28 अक्टूबर से हमारा कार्तिक मास शुरू हो गया, राइट। तो ये जो श्लोक है इसमें ये कहा जाता है कि जो चातुर्मास है, जो चातुर्मास का आपको सबको पता होगा, जुलाई के महीने के बाद 4 मास का ये चातुर्मास होता है जिसमें सारे वैष्णव जो है व्रत रखते हैं, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो ये चातुर्मास में सबसे जो लास्ट वाला मास होता है उसे कार्तिक मास कहा गया, और उसको बोला गया है कि ये जो कार्तिक मास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ये कहते हैं कि भक्ति के टोटल 64 अंग है। कितने अंग हैं? 64, राइट। 64 अंग हैं, और उनमें से जो 34वां अंग है यानी 34th अंग है वो है शरणागति, करेक्ट। और उसके बाद जो 35वां अंग है वो है कार्तिक का व्रत। तो जो कार्तिक का व्रत है वो बाय डिफॉल्ट भक्ति का एक अंग है, करेक्ट। तो क्या है, ये जो कार्तिक का मास है ना, इसमें कृष्णा बहुत हैप्पी रहते हैं। क्यों हैप्पी रहते हैं? अब हमारे घर में अगर कोई फेस्टिवल होने वाला है, लेट अस से कल एक फेस्टिवल होने वाला है, परसों एक फेस्टिवल होने वाला है, तो हम आज से ही खुश होने लग जाते हैं, है कि नहीं। अगर हमारे घर में कोई फेस्टिवल होने वाला है तो हम 2-3 दिन पहले से ही खुश हो जाते हैं, और फेस्टिवल के बाद भी एक दिन खुश रहते हैं। होता है ना ऐसा? तो जब हम फेस्टिवल के 2 दिन पहले खुश रहते हैं, एक दिन बाद में खुश रहते हैं,
तो इस महीने में क्या होता है, कृष्णा जो हैं वो 30 डेज हैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस महीने में इतने फेस्टिवल आते हैं, एक फेस्टिवल खत्म होता है दूसरा शुरू, दूसरा फेस्टिवल खत्म होता है तीसरा शुरू, तीसरा फेस्टिवल खत्म होता है चौथा शुरू। तो कृष्णा को हैप्पीनेस मतलब खत्म करने का टाइम ही नहीं मिलता, ही इज वेरी हैप्पी। और क्या होता है, सबसे पहले जो इस महीने में फेस्टिवल आता है वो है शरद पूर्णिमा, उसके बाद आता है बहुलाष्टमी। मैं इन सारे जो फेस्टिवल है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आता है दीपावली। दीपावली गोवर्धन लीला भी, गोवर्धन लीला जो हुई थी वो भी दीपावली के दिन ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी का तिरुभाव है, वो भी इसी महीने आता है। हु इज वेटिंग फॉर दिस थिंग? ओके ओके राइट। सो उसके बाद तुलसी का जो शालिग्राम विवाह है वो भी इसी महीने में आता है, कार्तिक पूर्णिमा भी इसी महीने में आता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि जो हम ये जो हम वैष्णव लोग हैं, हम लोग 12 महीने देखा जाए एक तरह का जप। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है कि अगर हमने जपा करना है, अगर हम रोज 16 माला जप करते हैं तो वो भी व्रत है। अगर हम 4 नियमों का पालन करते हैं, मीट नहीं खाना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, या फिर क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करना, तो ये भी एक व्रत है। तो वैष्णव लोग जो हैं वो रोज ही व्रत रखते हैं। लेकिन क्या होता है, बोलने के लिए हम बोलें कि हम पूरा 12 महीना व्रत रखें तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसमें अन्न ना खाना, ये खाना। एकादशी का व्रत कोई बोले कि पूरे 12 महीने 365 दिन एकादशी का व्रत रखो, तो हम लोगों को नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी हम व्रत रखते हैं, व्रत का मतलब ही होता है कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन। तो क्या हुआ, 12 महीने बहुत ज्यादा हो गया, तो बोला गया कि चातुर्मास जो है 4 महीने कुछ ना कुछ व्रत रखेंगे, हर महीने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगा। उन 4 महीने 120 दिन भी ज्यादा होने लग गया। तो क्या किया कि जो कार्तिक, जो ये चातुर्मास का जो लास्ट वाला महीना आएगा, जिसे कार्तिक महीना कहते हैं, इस महीने में जो हमें व्रत रखना है। अब क्या होता है इस महीने में व्रत रखने का मतलब, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इस महीने में दामोदर लीला होती है। दामोदर लीला का मतलब क्या है कि यशोदा मैया ने कृष्णा को बांध दिया। अब यशोदा मैया ने कैसे बांधा? अब कृष्ण क्या है, कृष्णा तो इंडिपेंडेंट है, कृष्णा तो अजीत है, उनको कौन बांध सकता है? अब मतलब जब यशोदा मैया ने कृष्णा को बांधने की कोशिश करी, तो कहते हैं कि हर बार जो है वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया ने बोला बाकियों को रस्सी लेके आओ, फिर रस्सी लेके आओ, लेकिन जितनी बार मर्जी उसको बांधने की कोशिश करें तो रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो यशोदा मैया ने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। तो बहुत ट्राई करने के बाद भगवान ने देखा कि मेरी मैया बहुत थक गई है। अब माता थक गई है और उनके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम से वो फिर भी ट्राई करे जा रही है। तो बंद भगवान ने अपने आप को बंधवा दिया। तो क्या होता है, जब कोई भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान के लिए मेहनत करता है, जब वो बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान बंध जाते हैं। तो यहां पर भगवान जो है अजीत हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन यशोदा मैया के सामने भगवान जो है वो बंध जाते हैं। कहते हैं यशोदा मैया के सामने इस महीने में, ये जो महीना चल रहा है दामोदर, इसको दामोदर महीना भी कहते हैं। क्यों? दाम का मतलब होता है रस्सी, और अदर का मतलब होता है ओखली। तो जो ओखली से रस्सी बांधकर भगवान को बांधा गया, इस लीला के कारण इस महीने को दामोदर लीला कहा जाता है। इस महीने में हम भगवान की जो पूजा भी करते हैं, तो वो हम किस डीटी, किस फॉर्म की पूजा करते हैं? यशोदा मैया कृष्ण को बांधे हुए हैं, इस डीटी की, इनकी हम पूजा करते हैं। इसीलिए इस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान तो बहुत मतलब इस संसार के मालिक है, ही इज द मोस्ट पावरफुल, वो किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं है। लेकिन यहां पे यशोदा मैया उनके पीछे स्टिक लेके भाग रही हैं, और भगवान के आंखों में आंसू हैं, डर है कि कब यशोदा मैया का डंडा उनको पड़ेगा और उनको दर्द होगा। तो भगवान जो हैं उनका अद्भुत रूप है ये,
भगवान डरे हुए हैं और उनकी आंखों में जो काजल लगा हुआ है वो इतने आंसू बह रहे हैं कि उनका काजल जो है वो काजल उनके आंसू से नीचे निकल रहा है, भगवान का कलर भी काला, और उसके बाद जो काजल के कारण और वो काले हो रहे हैं, उनकी शक्ल तो खराब ही होती जा रही है। तो बच्चों की जो है, जब माता पिता मारने लग जाते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तो बच्चों की शक्ल कैसी होती है, वैसे ही यहाँ कृष्णा की शक्ल हो रखी है, डर गए हैं वो। और यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, ही इज द मोस्ट पावरफुल, उनसे कोई जीत नहीं सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान ही कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मतलब क्या, मैं अपने भक्तों के द्वारा बंध जाता हूं। ये सिचुएशन जो है, भगवान कहते हैं ये मेरी सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में जब भक्त अपनी पूरी मेहनत करके मुझे बांधता है, फिर मैं, मेरे लिए दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। सो हेयर यशोदा मैया जो हैं उनको बहुत ही अधिक पावरफुल माना गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो भगवान को बांध लिया जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इस महीने में इसीलिए यशोदा मैया की भी हम उतनी ही ज्यादा पूजा करते हैं। शी इज वेरी पायस, बहुत ही पवित्र हैं वो यशोदा मैया, जो भगवान की माता का रूप धारण कर सकती हैं और भगवान को माता के रूप में उनको प्रेम कर रही हैं। उनसे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है। अब ये जो महीना है, ये जो कार्तिक का महीना है, जो लोग बाद में आए उनको बताते हैं, कार्तिक के महीने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस का डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या करना चाहिए इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कार्तिक महीना जो है किसका महीना है, कार्तिकी का महीना है। कार्तिकी कौन है, राधा रानी है। राधा रानी कौन है, राधा रानी जो है शी इज एन ओशन, शी इज अ रिजर्वायर ऑफ मर्सी। अगर कोई दया का हेडक्वार्टर है, अगर कोई दया का हेडक्वार्टर है इस दुनिया में, तो वो कौन है, राधा रानी। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, राधे जय जय, बोलो, राधे जय जय माधव जयते, माधव जयते राधे जय जय माधव जयते। राधे जय इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हे राधा रानी, हे राधा रानी, आप ही माधव को दे सकते हो। आप समझ, ये जो महीना है ये कार्तिकी का महीना है। कार्तिकी मतलब राधा रानी का महीना है, और राधा रानी जो है वो ही कृष्णा को हमें दे सकती हैं, वो ही कृष्णा को हमें दे सकती। इसको बिल्कुल ऐसा कन्विक्शन के साथ इस बात को मान लो, अगर आपको राधा रानी ने बिल्कुल पसंद कर लिया, अगर आपको राधा रानी का फेवर मिल गया, तो आपको इस दुनिया में कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे ही। वो आपको पसंद करे या ना करें, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे ही। आपका कभी, राधा रानी कौन है, मैया है। माँ जो है वो अपने बच्चे को बहुत फेवर करती है, और जब कोई माँ देखती है कि बच्चा थोड़ा सा काम कर रहा है, तो वो अपने जो बच्चे का पिता होता है उसके सामने बच्चे की बहुत तारीफ करती है। होता है ऐसा? आप लोग बताओ, जब आपकी मदर देखती हैं कि बच्चे ने बहुत थोड़ा सा भी काम किया, तो आपके पापा को आपकी तारीफ करती हैं क्या? कोई बोलेगा नहीं, बट करती हैं, राइट। सो बच्चे की तारीफ जो है वो माता हमेशा करती है, और अगर उसको बच्चा पसंद आ जाए तो फिर तो पापा को बस जो बच्चे को चाहिए होता है वो पापा को देना ही पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राधा रानी जो है वो क्या, वो देख, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो मंदिर में जाता था, नॉर्मली एक मंदिर में जाता था, भगवान से कुछ मांग लो, ये दे दो, वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। तो भगवान हमेशा, अरे अबे पिछले हफ्ते आया था मांगने, फिर से आ गया मांगने के लिए। तो लेकिन राधा रानी भगवान के बगल में बैठी है, कहते अरे उसको दो, एटलीस्ट वो मंदिर में तो आ रहा है। तो मतलब राधा रानी जो है वो ये नहीं देखती कि वो क्या, उसका भाव क्या है। राधा रानी ये नहीं देखती कि वो क्या सोच, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। वो सिर्फ ये देखती हैं कि ये कृष्ण के पास आना चाहता है। तो वो भगवान को बोलती हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लो। तो जिस किसी, अगर आप पापी हो, नेला कुचेला जैसा भी इंसान हो, अगर राधा रानी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो कृष्णा इज ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट यू। कृष्णा मना कर ही नहीं सकते। दैट इज व्हाट इज राधा रानी। आपको पता है ना राधा रानी के 25 गुण है, और 25वां गुण कौन कौन सा है, कोई बता सकता है मेरे को? माता जी, प्रभु जी को कृष्णा कंट्रोल करती है। यस। तो हु इज मोर पावरफुल, कृष्णा और राधा रानी? राधा राधा यस।
तो जो कृष्णा को कंट्रोल करे, जो राधा रानी का 25वां गुण है, तो कृष्णा के अभी 2 लाख गुण भी हो जाए, 10 लाख गुण भी हो जाए, लेकिन राधा रानी का 25वां गुण तो कृष्णा के ऊपर भारी पड़ गया, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि हम लोगों को राधा रानी जी का फेवर चाहिए। अब ये जो कार्तिक का महीना, कभी आपने कुछ दिनों पहले जुलाई के महीने में आप लोगों को पता है पुरुषोत्तम मास चल रहा था, इजंट इट? तो पुरुषोत्तम मास जो है हर 3.5 साल बाद पुरुषोत्तम मास आता है। तो पुरुषोत्तम मास में कहते हैं कि आप जो भी कुछ करो उसका आपको फल मिलता है 1 लाख टाइम। मतलब मान लो आपने जपा किया और आप 1 माला जप कर रहे हो तो आपका 1 लाख माला जप माना जाता है। लेकिन जो कार्तिक का महीना है, कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो कुछ भी आप करते हो वो पुरुषोत्तम मास के करने के 1 लाख गुना ज्यादा है। मतलब जितना आप कार्तिक के महीने में कर रहे हो, मान लो आपने 1 लाख यहाँ पे 1 माला जाप किया, तो कार्तिक के महीने में कितना हो जाएगा? 1 लाख का 1 लाख। सो दैट इज व्हाट। इसमें क्या होता है ना, इस महीने में बम्पर सेल लगी होती है। जैसे आप कभी आप मार्केट जाते हो तो कभी वहां पे सेल लगी होती है, तो आपने देखा होगा आपके माता पिता कैसे मतलब वहां पे जल्दी से जहां भी सेल लगी होती है, चलो चलते हैं यहाँ पे, कभी 10%, 5%, कभी हो रहा होता है ना 5,000 की चीज जो है वो 1,000 रुपये में ले लो, होता है ना? आप लोगों ने देखा है ना, सब सेल लगी होती है, तो हम लोग फटाफट वहां पे जाके सामान खरीदते हैं। तो 5,000 का सामान है वो 2,500 में मिल जाता है, 1,000 का सामान है वो 700 में मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन ये जो कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक के महीने में इतना बड़ा बम्पर सेल लगा है, मतलब यहाँ पे आप 5-10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 80% नहीं है, यहाँ पर 1 लाख% आपको अनलिमिटेड रिटर्न मिल रहा है। अनलिमिटेड मिल रहा है आपको, मतलब कृष्णा मिल रहे हैं। और कृष्णा को क्या किसी में आप उनका मूल्य लगा सकते हो क्या? क्या कोई कृष्णा का मूल्य लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। तो दैट इज अ बम्पर सेल। और इसमें बड़ी बात यह है, इसमें इस महीने में फिल्टर ही नहीं है। इस महीने में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि आप इतने शास्त्रों का आपको पाठ पता होना चाहिए, इतने श्लोक याद होने चाहिए, इतना कुछ आपने किया होना चाहिए, कुछ नहीं। आपने सिर्फ एक भाव दिखाना है कि मुझे कृष्णा चाहिए, बस। ये 3 वर्ड, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे राधा रानी का फेवर चाहिए, राधा रानी मुझे पसंद करे, मैं राधा रानी मुझे एक्सेप्ट करे। राधा रानी को बस इतना बोलो, राधा रानी प्लीज हेल्प मी टू गो टू कृष्णा, बस। आपने इतना प्यार से एक बार बोला हो, राधा रानी विल टेक 100 स्टेप्स टू गेट यू टू गो टू कृष्णा। वो राधा रानी इस महीने में राधा रानी इज सो हैप्पी, कृष्णा इज सो हैप्पी। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जब रामचंद्र जी पैदा हुए थे, पैदा तो नहीं होते, प्रकट होते हैं, जब रामचंद्र जी आए थे तो दशरथ महाराज इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे, जो भी उनके पास आए, जिसने उनको बोला कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है, तो दशरथ महाराज अपने आभूषण निकाल के उनको दे देते, आप ये ले लो। जो भी मतलब बड़ा बड़ा सोने का नेकलेस दे दिया, कभी कुछ दे दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि दशरथ महाराज ने इतनी गाय दान कर दी, इतना खजाना अपना ब्राह्मणों में बांट दिया कि लोगों को बोलना पड़ा, अरे कुछ तो राजपाट करने के लिए बचा लो। इतना खुश थे वो। तो यही खुशी जो है, इससे कृष्ण जो हैं इस महीने में इतने खुश हैं, आप जो मांगोगे इमीडिएटली कृष्ण आपको दे देंगे, सोचेंगे भी नहीं। बाकी महीनों में तो सोचेंगे शायद, लेकिन इस महीने में कृष्णा इज सो हैप्पी, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, उनको स्माइल रुकी नहीं रही है। तो जो भी उनको बोलता है, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, जो है ले लो, कुछ अब मैं कुछ भी ले लो, एनीबडी आस्किंग एनीबडी, कुछ भी मांगते हैं तो ले लो, ठीक है। क्या होता है, लेकिन हमें क्या है ना, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग भक्त हैं, तो हम लोगों को भक्तों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी भक्ति की इंटेंसिटी जो है इस महीने में, अगर आज इतनी है तो कल थोड़ी सी और बढ़ जाए। हम लोगों को लालच करना है भक्ति बढ़ाने का। हम लोगों को जितने हमारे थोड़े थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो 4 नियम है, उनको फॉलो करना है। और आप देखो आपकी भक्ति इस महीने में जो बढ़ेगी, वो उसका आप पूरे 11 महीने में आप उसका काउंट नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन व्हाट भक्ति यू डू इन 11 मंथ्स और ये जो भक्ति आप इस महीने में करोगे। इस महीने में सुबह उठकर ही जाप करो,
आई एम टेलिंग यू, उसका इतना ज्यादा फायदा होने वाला, आप खुद देखोगे 1 महीने के बाद, 1 महीने का 2-4 दिन के बाद ही आपको फर्क पता लगने लग जाएगा कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। ठीक है, जिस तरह से पेड़ों में पौधों में तुलसी सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। धाम में सबसे बेस्ट कौन सा है? वृंदावन धाम। व्रतों में सबसे बेस्ट व्रत कौन सा होता है? एनीबडी? एकादशी व्रत। प्रभु जी एकादशी। हाँ, और सभी युगों में सारा सबसे बेस्ट जो युग होता है सतयुग होता है, और सारी नदियों में जो बेस्ट नदी होती है, सबसे पवित्र नदी होती है, वो गंगा नदी होती है। तो उसी तरह से सारे जो महीने हैं, उन सब महीनों में सबसे जो फेवर करने वाला महीना है, सबसे जो फेवरेट महीना है कृष्णा का, दैट इज कार्तिक। अब इस कार्तिक के महीने में जब शुरू हो जाता है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें कृष्ण का दास बनना है। हमें कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ इस महीने में ऐसा करना है जिससे हमारी भक्ति और बढ़ जाए। अगर हम जप करते हैं तो हमें थोड़ा और जप करना है। अगर हमें जप में रस नहीं आ रहा है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा जप जो है वो अच्छा हो। इस महीने में क्या होता है, अगर आप जपा करते हो ना भाव से, तो आपको पता भी नहीं लगता, आपके जप को राधा रानी पकड़कर अच्छे से जप करा देती है। अगर आप एक बार राधा रानी से बोलो कि हे राधा रानी प्लीज हेल्प मी, कि मेरा जप जो है वो अच्छा हो, अच्छा इतना ही बोलो, आई एम टेलिंग यू, अगला जप जो आप करोगे वो आपको पहले जप से खुद ही पता लग जाएगा कितना अच्छा हो रहा है। यू ट्राई दिस एंड यू लेट मी नो इन नेक्स्ट 5 days कि आपने ऐसा राधा रानी को बोला और आपका जप अच्छा हो गया। आई एम 100% गारंटेड आपका जप जो है अच्छा हो जाता। और इस महीने में हमें कोशिश करनी है कि हमने अपनी लाइफ में जो सबसे हमारी फेवरेट चीज होगी ना, उसको हमने 1 महीने के लिए सेक्रीफाइस करना है। सो व्हाट इज योर फेवरेट थिंग, यू ऑल डिसाइड। कुछ लोगों को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता होगा, 1 महीने के लिए छोड़ दो कृष्णा के लिए। ये क्या है? ये भाव है कृष्णा के लिए। कुछ लोगों को स्वीट्स और कुछ स्वीट्स अच्छी लगती होंगी, जस्ट लीव फॉर 1 month। कोई एक चीज कृष्णा के लिए इस महीने के लिए छोड़ दो, जस्ट ऐसे ही। ये नहीं कि कृष्णा मुझे बहुत कुछ देंगे, ये नहीं सोचना, बस छोड़ दो। क्यों छोड़ना है? ताकि हम अपनी भक्ति इंक्रीज कर सकें, राइट? जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी एक छोटी सी मैं आपको, इस महीने में जो दीप दान करने की जो प्रथा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग दीप दान कर रहे हो क्या अपने घरों में? वी मस्ट डू दीप दान एवरी डे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक चूहा होता है। चूहा जो है वो कार्तिक के महीने में, आपने देखा होगा हर मंदिर में बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं। और दिया कैसे लगाया जाता है? देसी घी का दिया होता है, उसकी बाती होती है, उसको घी में लगाते हैं और हम भगवान को दिया दिखाते हैं, है ना? दीपदान करने का तरीका किसी को मालूम है क्या? एनीबडी हु कैन टेल मी कैसे दीपदान किया जाता है? प्रभु जी पहले 3 times चरण कमरों पे, फिर उसके बाद जो है वो जो थाई नीज और उनकी कमर है उस पे, फिर उसके बाद चेस्ट पे, फिर मुख कमर पे, और फिर पूरे बॉडी पे 3-3 बार। राइट, आई विल जस्ट रिपीट व्हाट यू हैव टोल्ड। दीपदान, सभी ध्यान से सुनो। दीपदान करने का तरीका है, सबसे पहले चरणों पे 4 बार दिया को घुमाना है, राइट? फिर भगवान की जो नाभि है वहां पे 2 बार दिखाओ, फिर भगवान के मुंह को 3 बार दिखाना है, और फिर पूरा भगवान के शरीर को 7 बार दिखाना है, करेक्ट? ऑलवेज रिमेंबर 4 2 3 7। कैन यू रिमेंबर दिस? सो 4 2 3 7, तो 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुंह पे और 7 बार पूरे शरीर को। इस तरह से हमने दीपदान करना होता है, राइट? तो क्या होता है, एक बार एक चूहा होता है, वो जब बड़े मंदिरों में, वो चूहे को तो पता नहीं ना कि मंदिर का मैंने दिया खाना है कि नहीं खाना, उसको तो वो टेस्ट आ रहा होता है। अब आप घर में भी कभी भी आप मंदिर में, अब घर में भी आप किसी चूहे को पकड़ते हो, आप सूखी रोटी रखोगे तो चूहा नहीं आएगा पकड़ में। आप रोटी को बढ़िया सा घी लगाओ, पराठा लगाओ, चूहा जो है उसकी तरफ भागेगा और खा लेगा और फिर पकड़ में आ जाएगा, राइट? तो यहां पर चूहे को क्या मिल रहा था? बाती में घी मिल रहा था, तो वो एंजॉय कर रहा था। ऐसे वो रोज आता था। तो एक दिन क्या हुआ, दिए की जो बाती है वो जल रही थी, चूहा पीछे से उसको खा रहा था, और खाते खाते क्या हुआ, वो बाती जो है उलट गई। उलट के क्या हुआ,
वो बाती का जो जलने वाला जल रही थी जहां, वो चूहे की पूंछ पे लग गया। अब चूहे की पूंछ को लग गया तो चूहे की पूंछ जलने लग गई। अब जब चूहे की पूंछ जल रही है, वो तड़प रहा है, वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। ऊपर से भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं कि एक मेरा भक्त जो है वो बहुत अच्छे से डांस कर रहा है और बहुत बढ़िया डांस कर करके मेरे को आरती दिखा रहा है, बड़े अच्छे से आरती दिखा रहा है। और भगवान आते हैं, चूहा मर जाता है, भगवान उसको अपने साथ वैकुंठ ले जाते। यहां क्या देखा आपने? चूहे को तो नहीं मालूम था कि वो आरती कर रहा है, चूहे को तो नहीं मालूम था कि वो भक्ति कर रहा है। अनइंटेंशनली, कोई इंटेंशन नहीं था चूहे का भगवान के प्रति, लेकिन भगवान ने एक चूहे को, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, वो तड़प रहा था, वो सोच रहा था कब ये आग बुझे, उसको भगवान वैकुंठ ले गए। तो जो हम लोग इस महीने में भगवान को दिया लगाएं, आरती लगाएं, एक नियम से भगवान को आरती लगाएं, भाव से भगवान के प्रति अपनी भाव से दिया लगाएं। ज्ञान है हमारे अंदर कि हम क्यों दिया लगा रहे हैं। जब कॉन्शियसली हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान तो हमको वैकुंठ ले जाएंगे ही, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब एक चूहा जा सकता है तो हम भी जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरह से भगवान जो है इस महीने पर हर एक के ऊपर फुल फेवर रखते हैं। ही इज रेडी टू टेक एवरी वन ऑफ अस टू वैकुंठ, हर एक को वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान रेडी है, राइट। तो इस महीने में मैंने आपको बताया कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। फेस्टिवल्स में क्या होता है? सबसे पहले शरद पूर्णिमा होती है। तो शरद पूर्णिमा में क्या होता है? भगवान जो है वो गोपियों के साथ बहुत डांस करते हैं, बहुत डांस करते हैं। और इस दिन, जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है, उस दिन लोग खीर और पानी जो है अपने छत पे, अपने घरों के बाहर रख देते हैं, सो दैट भगवान को जब भी भूख लगे, भगवान को जब भी प्यास लगे, तो वो जो है भगवान जो है उसको खाएं और अपना फिर से अपने आप को तृप्त कर लें। कहते हैं इस दिन भगवान हर एक के घर में, जो भी व्यक्ति उनके भगवान को खीर और पानी देता है, भगवान खाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ही ईट्स, ठीक है। उसके बाद कटोरी खाली होती है, खा लेते हैं भगवान, तो भगवान तो आंखों से भी खा लेते हैं। तो उसके बाद एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं बहुल अष्टमी। बहुल अष्टमी क्या होता है? इस दिन सारी जितने भी भक्त लोग होते हैं, ये राधा कुंड के पास जाते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, और वहां पर पूरी रात भर राधा रानी का कीर्तन करते हैं। पूरी रात भर जो है वो दीपदान करते रहते हैं, कंटिन्यूअस पूरी रात दीपदान होता है, पूरी रात कीर्तन होता है। तो ये बहुल अष्टमी में होता है। उसके बाद दीपावली होती है, आप सबको पता है, उस दिन गोवर्धन, दीपावली में दामोदर लीला हुई थी, राइट। अब गोवर्धन पूजा भी इसी महीने में होती है। गोवर्धन पूजा का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, भगवान जो हैं वो ये, जब भगवान वैकुंठ से यहाँ पे आते हैं तो वो सबको लेके आते हैं, पूरा वृंदावन धाम लेके आते हैं, अपना डिवोटीज लेके आते हैं। तो जब भगवान आए तो उन्होंने देखा कि मैं कभी गोपियों के साथ हूँ, कभी मैं ग्वालों के साथ हूँ, कभी मैं माता के साथ हूँ, कभी मैं नंद बाबा के साथ हूँ, कभी मैं मित्रों के साथ हूँ, कभी मैं असुरों का वध कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सब लोग अलग अलग टाइम पे मिल रहे हैं। लेकिन उनके मन में हुआ कि मेरे को सारे ब्रजवासियों को एक साथ देखना है। तो क्या हुआ? गोवर्धन लीला हो गई। अब गोवर्धन लीला में क्या हुआ? भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया, और उस समय जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया, उस समय पूरा ब्रज, माता पिता, जितने भी रिश्तेदार थे, गाय बछड़े गवाले जितने भी थे, सब के सब जो है वो गोवर्धन पर्वत के नीचे। तो भगवान ने सबको बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उस वक्त क्या हुआ? सारे के सारे भगवान को देख रहे थे। अब जो इधर खड़ा है वो भी भगवान को देख रहा है, जो इधर खड़ा है भगवान देख रहा है, जो पीछे खड़ा है वो भी भगवान को देख रहा है। और भगवान कैसे दिख रहे हैं? भगवान का जो फ्रंट फेस है वो सबको दिखाई दे रहा है। जो आगे खड़ा है उसको भी भगवान का फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, जो पीछे खड़ा है उसको भी भगवान का फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है। तो एवरी वन इज वॉचिंग एज इफ कृष्णा इज वॉचिंग हिम। सबको लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ उसी को देख रहे हैं। और जैसे जैसे वो कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण उनको और उतने सुंदर दिखने लग गए। तो वो अपनी आंखें ना झपकाने, मतलब ही, वो आंखें भी झपका नहीं पा रहे हैं।
इसमें गोपियां बड़ा अच्छा बोलती है, ब्रह्मा जी को बड़े नाराज होती हैं, कहती हैं कि आपने जो पलक बनाई, ये जो पलक बनाई है, जब हम पलक झपकाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण जो है हमसे कई वर्षों दूर चले गए। ये प्रेम है गोपियों का, ये प्रेम है जो ब्रजवासियों का। और यहाँ ब्रज में आपने देखा होगा, आप कभी गए होंगे अगर वृंदावन में, तो आपने देखा होगा हर व्यक्ति वहां पे राधे राधे बोलता है। बचपन में पैदा होने से लेके मरने तक इतना ज्यादा राधा रानी का नाम लेते हैं, इतना तो हम जिंदगी भर नहीं ले सकते। वहां आप जाओगे किसी से, वहां कोई हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग नहीं होता है, वहां पर सब राधे राधे बोलते हैं, सब लोग राधे राधे बोलते हैं, सब लोग राधे राधे बोलते हैं। रिक्शा वाला जा रहा है, अगर उसको किसी को आगे साइड करना है तो वो ये नहीं बोलता है कि साइड हो जाओ साइड हो जाओ, राधे 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 राधे, बस हर आदमी राधे राधे बोलते हैं। हाँ, हॉर्न भी नहीं बजाते, वो राधे राधे बोलते हैं, सिर्फ राधे राधे बोलते हैं। और यहाँ पर इतना राधा रानी का है ब्रज में कि जब कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो सारे ब्रजवासी क्या बोलते हैं, कृष्णा में तो दम था ही नहीं। वो तो राधा रानी ने कृष्णा को देखा और कृष्णा को राधा रानी से शक्ति मिल रही थी, इसलिए वो अपनी उंगली पे ब्रज को उठा पाए, नहीं तो कृष्णा तो एक बछड़े को ना उठा पाए, गोवर्धन तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो ब्रजवासियों का भाव है राधा रानी के प्रति, वो बहुत बड़ा भाव है। राधा रानी इज क्वीन ऑफ वृंदावन, तो राधा रानी के प्रति जो ब्रजवासियों का बहुत बड़ा भाव है। उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, वो कौन सा है, गोपाष्टमी। इस गोपाष्टमी में क्या होता है, गोप जो ग्वाले होते हैं इनकी पूजा होती है, जो बछड़े होते हैं इनकी पूजा होती है। ये सारे भक्त हैं ब्रज में। आप किसी भी जगह चले जाओ, एक बात याद रखना, जब भी आप ब्रज में जाओ कभी भी किसी भी व्यक्ति से गुस्से से बात नहीं करना। चाहे वो आपको, अगर आप दुकान में गए हो, अगर वो आपको कुछ महंगा बेच रहा है, बिल्कुल गुस्से में बात मत करना। बिल्कुल, अगर आपको आप बोलते हो थोड़ा कम कर दो, कम कर देता है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलना कि आप ठीक नहीं कर रहे हो ना, गुस्सा नहीं करना ब्रजवासियों के ऊपर। सारे के सारे ब्रजवासी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, जिसने जन्म लिया। ब्रह्मा जी जो हैं वो कहते हैं, हे भगवान मुझे वृंदावन में एक घास का तिनका बना दो। मतलब आप समझ रहे हो, एक घास का तिनका बनने को भी तैयार है। तो जो ब्रज में जन्म लिए हैं वो तो कितने बड़े भक्त हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई मौका आए वृंदावन में, आप किसी से, कोई आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, कोई आपसे ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये समझ लेना कि आपने उसकी सेवा कर दी। आपने क्या कर दिया, उतना पैसा दान कर दिया। वृंदावन में आप किसी दुकानदार को कुछ भी दे रहे हो तो समझ लेना आप दान ही कर रहे हो। और जब दान करते हो तो मन में कुछ भी गलत भाव नहीं आता, हमेशा अच्छा भाव आता है कि मेरे हाथों से भगवान की कृपा है, कि अरे कितनी बड़ी कृपा है, दुनिया भर को आप दान देते हो, आपकी भगवान ने तो बहुत बड़ी कृपा करी है कि आपके हाथों से ब्रजवासियों को दान मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है, गोपाष्टमी में जो बच्चे हैं जितने भी वृंदावन में, मथुरा में, ये सारे ग्वालों की ड्रेस में रेडी होते हैं। सुबह सुबह ग्वालों की ड्रेस में स्टिक ले लिया, पगड़ी बांध ली, धोती बांध लिया, कलरफुल ड्रेसेस में जाते हैं, और हाथ में, हाँ लड़कियां भी हैं, बिल्कुल फैंसी ड्रेस में, अपना फैंसी ड्रेस में पूरे स्कूल्स में जाते हैं। और जो बछड़े होते हैं, जो गाय होते हैं, उनको भी ये बड़े अच्छे से सजाते हैं। कोई उनके गौशालों में बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से गायों को सजाया जाता है। कोई उनके सींग में घुंघरू डाल देता है, कोई पाँव में पायल डालता है, बड़े ही अच्छे से। मतलब ग्वालों की, गोपियों की, जो ये कहते हैं बछड़ों की बहुत सेवा की जाती है उस दिन। तो ये जब होती है तो कृष्णा जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद दीपावली आ जाती है। दीपावली तो आपको मालूम ही है, दीपावली ऐसा भारत में कोई है ही नहीं कि जिसको दीपावली में कितना खुश होने मालूम ना हो। और ये एक महीना है, कार्तिक का महीना, जिसमें राधा रानी, बहुत सारे टेम्पल्स है वृंदावन में जिसमें आपको देखा होगा राधा रानी के जो चरण है वो कवर्ड होते हैं। बट ये एक महीना है जिसमें राधा रानी के चरण को थोड़ा सा अनकवर करते हैं ताकि लोग उनके चरणों के दर्शन कर पाए। और आपको माता जी ने राधा रानी के 19 चिन्ह बताए हैं, जो सारे के सारे चिन्ह हैं वो कृपा के चिन्ह हैं। तो इस समय अगर आप राधा रानी के चिन्हों को दर्शन कर सको, इससे बड़ा धन्य भाव न हो नहीं सकता। फिर इस महीने में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। फिर प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। अब देखो जन्माष्टमी में क्या होता है, एक ही दिन होता है जब कृष्णा पूरे फुल खुश रहते हैं, मर्सी पूरी है। लेकिन दामोदर महीने में क्या है, 30 डेज मर्सी चल रही है एक साथ। ये जो सेल है, ये जो बम्पर सेल है, दिस इज गोइंग ऑन फॉर टोटल 30 डेज। 31st डे नहीं है इसका,
30 डेज का बम्पर सेल है। तो इसलिए इस पूरे महीने में एक भी सेकंड बर्बाद मत करो, एक भी सेकंड जो है कृष्ण से दूर मत रहो, 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति ने इस महीने में कृष्णा को याद किया, आप समझ लो आपको भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस महीने में जिसने कृष्णा का जाप कर लिया, सुबह उठ के 4 बजे उठ के जिसने ठंडे पानी से नहाया, उसके बाद जाप किया, तो कृष्णा तो मतलब उसके बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। ये मेरे लिए उठ रहा है, ये मेरे लिए उठ के जाप कर रहा है। कृष्णा इज सो मच मर्सीफुल। इस महीने में क्या होता है, जो देवी देवता होते हैं, शिव जी होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, ये सारे के सारे वृंदावन धाम में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो वृंदावन धाम में इस समय कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ पॉइंट आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, कृष्णा कभी भी ब्रज धाम को छोड़कर नहीं जाते। प्लीज रिपीट दिस लाइन आफ्टर मी, कृष्णा कभी भी ब्रज धाम को छोड़कर नहीं जाते। शाम को छोड़कर नहीं जाते। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत क्लियर होना। जब कृष्णा ब्रजधाम को छोड़कर जाते हैं, उनका दूसरा रूप होता है। कृष्णा के अनगिनत रूप है, माता जी ने आपको बहुत बार बताया है, कृष्णा के करोड़ों रूप हैं। जो ब्रज का रूप है वो ब्रज से बाहर जाता ही नहीं है। द्वारका में कृष्णा अलग हैं, मथुरा में कृष्णा अलग हैं, हस्तिनापुर में कृष्णा अलग हैं, ब्रज के कृष्णा टोटली अलग, ही नेवर लीव्स कृष्णा। अब कृष्णा अगर ब्रज में है तो कृष्णा ब्रज में क्या मतलब चल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। इस महीने में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं कृष्णा के ब्रज में। तो ये ब्रह्मा जी शिव जी क्या करते हैं, इस महीने में आते हैं और सिर्फ अपनी ब्रज की जो रज होती है, रज मतलब मिट्टी, ब्रज की रज को सिर्फ अपने माथे में लगाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिवोटीज का चरण जो है वो उस ब्रज की रज पर लगा होता है, और शिव जी सिर्फ उस माथे पे, अपने माथे पर उस मिट्टी को लगाने के लिए आते हैं। आपने एक रमन रेती नाम की जगह सुनी होगी। रमन रेती क्या है? वृंदावन धाम में एक जगह है जहां पर लोग आके सिर्फ रेत में ओट पोट पर लेट जाते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि मतलब पूरे शरीर पे मिट्टी से अपने आप को मल देते हैं। क्यों मल देते हैं? बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां कृष्णा ने बहुत खेला होता है। और कृष्णा की मतलब मिट्टी, तो आप उस मिट्टी को हाथ में पकड़ोगे ना, मिट्टी हाथ में रहेगी ही नहीं। रेत नहीं है वो, मिट्टी है। मिट्टी को हाथ में रखोगे, मिट्टी निकल जाएगी। तो मतलब वो क्यों इतना निकल जाती है? क्योंकि जो कृष्णा ने पांव से चल चल के, इतने 9 लाख गायें थी इनकी नंद बाबा की, इतनी गायों से वो इतना चर्न हो चुकी है कि वो आपके हाथ में रुकती नहीं है। और जैसे ही आप उस मिट्टी से लोटपोट होके खड़े होते हो, थोड़ा सा अपने आप को हिलाते हो, पूरी की पूरी मिट्टी नीचे, आपके बॉडी पर मिट्टी का एक कण भी नहीं रहता। दैट इज रमन रेती। तो इस रमन रेत जो है, ऐसे शिवजी जो हैं रमन रेती को या फिर अपने ब्रज की धाम की जो मिट्टी है उसको अपने माथे पे लगाने के लिए जाते हैं। तो जब कभी भी आप ब्रज में जाओ, अपने माथे को, अपने आप को, ब्रज की जो मिट्टी होती है वो पक्का अपने शरीर पे लगा के जाना। वो द मोस्ट पायस चीज है। ब्रज की रज, मैंने अभी आपको कभी एक बार पिछली कथा में शायद बताया होगा, जो हमारे 3 धाम हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी धाम। वृंदावन धाम में अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको ब्रज की रज से मिलेगा। अगर आपको मायापुर धाम में कृष्ण का प्रेम चाहिए तो कीर्तन से मिलेगा। और अगर आपको जगन्नाथपुरी में कृष्ण प्रेम चाहिए तो जगन्नाथपुरी का प्रसाद से मिलेगा, जगन्नाथ जी के प्रसाद से मिलेगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है? तो बहुत सारे, तो जितने भी देवी देवता हैं वो इस समय आते हैं ताकि वो ब्रज की रज को अपने माथे पे लगा सकें। एंड कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल इन दिस, बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल होते हैं और उसमें कोई फिल्टर नहीं होता। इस मैंने दूसरा ये बताया कि इस महीने में क्या करना चाहिए हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। सुबह कोशिश करो सुबह 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठना चाहिए। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द टाइम फॉर ब्रह्म मुहूर्त? प्रभु जी 3 to 5। नो, आई विल टेल यू, इट इज 4:10 से 4:58। इसको लिख लो कहीं पे। 4:10 से लेके 4:58, मतलब 5 बजा लो, 4:10 से लेके 5 बजे तक ले लो, ठीक है? ये टाइम जो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस टाइम उठना है, ठंडे पानी से नहाना है। चलो मान लो ठंडा पानी नहीं है, जो भी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पानी से नहा लो, और फिर उठ के जाप करना। ये नहीं कि हम 4:10 पे या 15 मिनट पे उठे, 5 मिनट उठे और फिर सो गए, बोला कि हम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठे थे। नो नो नो,
ये चालाकी नहीं चलेगी कृष्णा के साथ। उठना है, जाप करना है। क्या करना है? उठना है और जाप करना है। तुलसी की पूजा जरूर करना इस महीने में। सबसे कृष्णा का जो फेवरेट पौधा है, जो भक्त हैं, वो कौन है? तुलसी माता है। तुलसी की पूजा जो है इस महीने में जरूर करनी चाहिए। तो कहते हैं इस महीने में जल्दी उठ के स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान का जाप करो, तुलसी पूजा करो, ठीक है। और अगर कोशिश करो इस महीने में धाम की यात्रा अगर आप कर सको तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर एबल टू डू अ धाम यात्रा देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। ओके, समझ में आया? इस महीने में कृष्ण को बोला जाता है कि कृष्ण कौन है? अल्पेण है, अल्पकेन है, सॉरी अल्पकेन। अल्पकेन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मिले लेकिन वो बहुत कुछ देने को तैयार है। मतलब ही इज, आपने यू डू समथिंग, आपने थोड़ी सी भक्ति दी, भगवान आपको अपने धाम का निवास दे देंगे। वो चूहा जो है उसने तो भक्ति भी नहीं करी, उसने तो तड़प तड़प के डांस किया और भगवान ने उसको भक्ति दे दी। तो इस महीने में अगर आप थोड़ा सा भी भगवान के प्रति भाव दिखाते हो, राधा रानी जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको कृष्णा के पास सिफारिश करती, ठीक है। ब्रह्मा जी जो हैं नारद मुनि को, ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों पिता और पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को क्या बोलते हैं? कहते हैं इस महीने में कुछ मत करो, इस महीने में कुछ भी मत करो, डीटी के सामने बैठ जाओ, जहां आपके मंदिर है, भगवान है, मंदिर है, बैठ जाओ और सिर्फ हरिकथा सुनो, सिर्फ हरिकथा सुनो, कुछ मत करो, सिर्फ हरिकथा सुनो, इतना ही बोलते हैं। और इस महीने में कहते हैं, जैसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो माता पिता हैं, जॉब करते हैं, तो इस महीने में क्या कहा जाता है कि आपका जो भी जॉब है 30 डेज में से 1-2 दिन, 3-4 दिन निकालो और धाम यात्रा पे चले जाओ। कोशिश करना है कि आप इस महीने में धाम यात्रा पे जाओ। धाम जाने का फायदा क्या होता है? देखो, अगर आप वृंदावन जाते हो, आप वृंदावन में कदम रखोगे ना, इस महीने में राधा रानी क्या कहती हैं? जिस किसी ने वृंदावन में कदम रखा, वृंदावन मथुरा में कदम रखा, हिज वैकुंठ इज गारंटेड। इतनी बड़ी मर्सी। मतलब आपने सिर्फ कदम रखा, भक्त की बात नहीं हो रही है अभी तक। अभी आप भक्त हो नहीं हो उसकी बात नहीं हो रही है, आपने वृंदावन में कदम रखा। एंड कदम तो आप तभी रख सकते हो जब राधा रानी अलाउ करें, बट जैसे ही आप वृंदावन में इस महीने में कदम रखते हो, योर वैकुंठ इज गारंटेड। और उसके बाद फायदा क्या हुआ? जैसे आप वृंदावन में गए, तो वृंदावन में इस समय या जो भी है कौन होते हैं? सारे भक्त लोग होते हैं। आपको दर्शन किसके हो रहे हैं? भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। तो भक्त संग जो मिलना होता है वो वृंदावन धाम में जाते ही आपको मिलने लग जाता है। दैट इज वन बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट। इस महीने में वृंदावन में बहुत सारे सन्यासी आते हैं, बहुत सारे सन्यासी। इस्कॉन के क्या, पूरे दुनिया भर में जितने रिलीजन्स हैं, जितने मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के बहुत सारे सन्यासी जो है वृंदावन धाम में इस टाइम आते हैं। और कहा जाता है अगर किसी शुद्ध भक्त का आपको 1 सेकंड से आप उसके 1000 पाठ कर लो, उतने समय के लिए भी आपको किसी सन्यासी का दर्शन हो जाए, आपके अंदर भक्ति बढ़ जाती है। तो सोचो इतने सन्यासी आते हैं इस टाइम, कितनी भक्ति आपकी बढ़ जाती है। अब आप वृंदावन में जाते हो, आपको सिर्फ हर मंदिर में हर जगह आपको हरि कीर्तन सुनने को मिलेगा। आप हर व्यक्ति से राधे राधे बोलोगे। आपके जैसे आप वृंदावन में जाते हो, आपके अंदर के जो कुछ बुरे संगति, कुछ कहते हैं ना कि जो बुरे भाव होते हैं हमारे अंदर, आते ही नहीं है। वृंदावन पूरा का पूरा धाम एक मंदिर है। ऐसा नहीं कि आप इस्कॉन टेम्पल जाओ तो वो एक मंदिर है, वृंदावन पूरा का पूरा धाम ही एक मंदिर है। तो जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वैसे ही हमारे अंदर शुद्धता बढ़ जाती है। और तीसरा, फिर वृंदावन धाम में आप क्या खाते हो? आप प्रसाद खाते हो। तो आपको हरि का कीर्तन सुनने को मिल रहा है, आपको हरि की कथा सुनने को मिल रही है, आपको हरि का प्रसाद खाने को मिल रहा है, और आपको हरि के भक्तों का संग मिल रहा है, आपको सन्यासियों के दर्शन हो रहे हैं। ये 5 चीजें, अभी आपने भक्ति शुरू करी ना करी, लेकिन आपको वृंदावन धाम जाते ही ये चीजें जो है वो गारंटी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये फायदा है। तो इस महीने में कोशिश करना है 1 आध दिन छोड़ के कहीं ना कहीं, अगर आप इन 3 धाम में किसी भी धाम के आसपास हो तो पक्का जाओ और 1-2 दिन रुक के आओ, वहां पे दर्शन करो भगवान के, और आराम से उस समय कुछ भी मत, अपने मन में कुछ नहीं रखना और चले जाना है। कहते हैं इस महीने में जो भगवान, जो तुलसी माता है, अब कहीं आप लोगों के घरों में तुलसी का पौधा होगा,
तो अगर आपके किसी मित्र के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तुलसी का पौधा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको तुलसी का पौधा गिफ्ट करना चाहिए। दैट इज वन यू कैन डू। आपको हर रोज तुलसी माता की आरती करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो उसको प्लांट करो। और अगर आपके पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं तो दुनिया भर को दे दो। तो तुलसी का पौधा गिफ्ट करना, तुलसी का पौधा प्लांट करना, या तुलसी का पौधा किसी को देना, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, ये सारे जो है भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब आप तुलसी की माता के रिलेटेड ऐसा कुछ काम करते हो। लेकिन पूजा जरूर करो, रोज आप तुलसी माता का दंडवत प्रणाम करो तुलसी माता को। शी इज बेस्टोअर ऑफ भक्ति। वो आपको भक्ति में बहुत आगे बढ़ाएंगी। ठीक है। और कहते हैं इस महीने में जो दिया दीप दान करता है उसको फायदा क्या है? आज तक आपने जितने भी पाप करे होंगे, आज तक 84 लाख क्यों नहीं है, ये मत सोचो कि अभी ये जो जन्म चल रहा है उसमें तो आपने पाप ही नहीं करे। 84 लाख योनियों में जितने भी आपने पाप करे होंगे उनका मान लो पहाड़ बन गया हो, दिया दीप दान करते ही वो पहाड़ जो है वो जल जाता है। कृष्णा उस पहाड़ को जला देते हैं, मतलब वो पाप खत्म हो गए। अब वो तो पुराने पाप थे ना, अब आने वाले पाप ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर दिन हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज हमको हरि नाम का जप करना है, ताकि पिछले पाप तो हमने खत्म कर दिए, आने वाला एक भी पाप जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये तभी होगा अगर हम कृष्ण को हर दिन हरि नाम लेते रहेंगे। ठीक है। अब ध्रुव महाराज थे, आप सबको पता है ध्रुव महाराज जो है उन्होंने कृष्णा के दर्शन किए थे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि दर्शन हुए कैसे थे। अब ध्रुव महाराज ने 6 महीने कृष्णा की तपस्या करी। तो पहले महीने में क्या किया? उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स खाए। दूसरे महीने में उन्होंने सिर्फ रूट्स खाए। तीसरे महीने में उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए। चौथे महीने में सूखे हुए पत्ते खाए। 5वें महीने में सिर्फ पानी पिया, मतलब पानी भी धीरे धीरे छोड़ दिया। और लास्ट महीने में उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक तो वृंदावन धाम, ये जो ध्रुव महाराज थे ये कहाँ तपस्या कर रहे थे? वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में जो लास्ट का 6ठा महीना था वो कार्तिक का महीना था। अब कार्तिक के महीने में कृष्णा सुपर हैप्पी, राधा रानी सुपर मर्सीफुल। ऐसे मौके पर कोई सांस छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा हो तो भगवान तो दर्शन देंगे ही उसको। और इतने हैप्पी होते हैं, इतने हैप्पी होते हैं। अब ध्रुव महाराज किस लिए तपस्या कर रहे थे? कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा सिंहासन मिले। तो जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने बोला ले लो, आप ये चाहिए मैं आपको ध्रुव प्लैनेट देता हूं। अरे भगवान एक महल क्या, भगवान इस महीने में इतने खुश होते हैं, पूरा का पूरा लोक दे दिया, एक प्लैनेट दे दिया। मतलब सी भगवान कितने खुश है इस महीने में, राधा रानी कितनी खुश है। और ध्रुव महाराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तपस्या कर रहा था, अब मुझे पता लग रहा है मैं तो कांच के टुकड़े, मुझे तो जो मैं जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा था वो तो कांच के टुकड़े हैं, मेरे सामने तो डायमंड है, मैं डायमंड को छोड़कर कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ले लो, आप एक काम करो, आप ध्रुवलोक को एंजॉय करो, 35,000 साल आप ध्रुवलोक को एंजॉय करो, फिर जब आपका मन भर जाए तो मैं आपको अपने वैकुंठ लोक ले जाऊंगा। देखो ये भगवान है। इस महीने में आप कुछ भी करो, भगवान बिना सोचे समझे सब कुछ देने को तैयार है। भगवान तो ध्रुव महाराज को महल भी दे सकते थे, लोक दे दिया, इतना बड़ा लोक दे दिया। आज भी आपको देखो स्टार में सबसे जो चमकता हुआ तारा होगा वो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो दैट इज व्हाट कृष्णा इज। इस महीने में जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी लेक्स हैं, जितने भी रिजर्वायर हैं, ये सारे के सारे जो है वृंदावन धाम में जाते हैं, ताकि वृंदावन धाम की धरती में थोड़ा सा ब्रज के रज को वो हल्का सा टच कर सके। अच्छा मैंने आपको बोला था कि हमें इस महीने में कुछ ना कुछ छोड़ना है, तो देयर इज वन थिंग जो आप सब लोग छोड़ सकते हो। एनीथिंग, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज दैट थिंग? गुलाब जामुन, या सो तो नहीं गए? एनीबडी कैन हु कैन टेल मी कि देयर इज वन थिंग दैट एवरीबडी कैन लीव? ओके, प्रभु जी लेजीनेस। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद ने कहा इस महीने में हमको अपना लेजीनेस जो है वो छोड़ना होगा। एंड हम लोगों को सबसे फेवरेट क्या लगता है सुबह सुबह? हमें अपना
बेड जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, छोड़ नहीं सकते हम उसको। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे कोई बोलो बच्चे बेड से उठ जाओ, आप बेड को ऐसे पकड़ के रखते हो कि भाई ये नहीं छूट सकता, होता है ना? तो ये छोड़ना है, ठीक है। प्रभुपाद कहते आई विल आस्क फॉर ओनली वन थिंग दैट यू विल सेक्रीफाइस एंड दैट इज योर लेजीनेस। आप अपना लेजीनेस छोड़ दो एंड देन यू सी। लेजीनेस छोड़ने का मतलब ये है आप उठो, सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए, जैसे ही आप उठते हो सबसे पहले उठकर जहां भी आपने अपने विग्रह रखे हैं, भगवान जहां भी हैं आपके घर में, जाके साक्षात दंडवत करो एंड भगवान को बोलो थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू बोलना है? आजकल कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, डेड। तो थैंक यू बोलना है कि आपकी वजह से मुझको एक और दिन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उठो, उसके बाद दंडवत करने के बाद नहा लो, नहाने के बाद ना नींद खुल जाती है, नहाओ और फिर अपना जपा जो है वो शुरू कर दो। ये जरूरी नहीं है कि जप करने के पहले भी आप, नहाने के पहले भी आप जप कर सकते हो, जपा का कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आप दंडवत करो, जपा करो, नहा लो, उसके बाद तुलसी पूजा करो। दीज 3-4 थिंग्स यू डू इन दी वेरी अर्ली, सुबह उठते ही कर लो, फिर आपको दिन भर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना लेजीनेस जो है वो खत्म करना है। हमने इस पूरे दिन में 3-4 चीजें जरूर करनी है। फर्स्ट इज जपा, फर्स्ट इज वी हैव टू गेट अप अर्ली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है और जप करना है। और उसके बाद हमने तुलसी आरती करनी है, उसके बाद हमने एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ना ही पढ़ना है। एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक भागवतम का, बस, नथिंग एल्स। और उसके बाद हमने कोई ना कोई हरि कथा जो है, आप माता जी का यूट्यूब चैनल से हरि कथा सुन सकते हो, आप कोई बुक पढ़ सकते हो, वो भी हरि कथा सुनने या पढ़ने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हरि कथा जो है वो हर दिन सुनना ही सुनना है। यू आर सो लकी दैट एवरी डे यू आर एबल टू हियर हरि कथा फ्रॉम माता जी, एवरी डे। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको हरि कथा सुनने का मौका मिलता है, एंड यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको हरि कथा सुनने का मौका मिलता है, राइट। तो इस महीने में एक और चीज होती है, हम लोग दीपदान करते हैं। हम अब खुद अगर दीपदान करेंगे तो एक दीप दिया, एक दिया दिया, 2 दिया दिया, तो हम 2-4 बार ही दिया दान कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस महीने एक और है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मंदिर में जाकर दिया का दान करना चाहिए। मंदिर में अगर 10 लोग कर रहे हैं, 12 लोग, 100 लोग अगर दीपदान कर रहे हैं, आपने अगर दिया दान किया और उन लोगों ने दिया कर दिया, तो आपकी तरफ से 1000 दिया एक ही दिन में हो रहा है। तो कोशिश करना है, आपने बच्चों ने, अपने माता पिता को भी बोलना है कि किसी भी मंदिर में जाओ और दिया का दान करो, ताकि आप सबकी तरफ से इतने सारे दिए जो हैं वो मैक्सिमम दिया आप इस महीने में दान करो। आप कभी वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा लोग ना सेवा लेते हैं, देव छीन छीन के सेवा लेते हैं कि आज तो मैं दान करूंगी, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा। इस महीने में दीप दान करने का इतना ज्यादा फायदा है। इस महीने में जो एकादशी आएगी ना, उसमें एकादशी को बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना। स्ट्रिक्ट पालन का मतलब है जो नियम है उन्हीं के अनुसार फॉलो करो। कहते हैं इस महीने में अगर कोई एकादशी का स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जब एकादशी आती है उसको अगली बार किसी की मदर के वूम में जन्म आता ही नहीं है। वो इट इज गारंटेड कि वो अगले कभी भी किसी की वूम में जाएगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ही हैज टू गो टू कृष्णा। इस महीने में आप एकादशी का व्रत अगर ढंग से करते हो तो यू विल गो टू कृष्णा। यमुना रानी, यमुना महारानी जो हैं, जो यमुना की जो नदी है, अगर आप उसमें स्नान करते हो इस महीने में, तो यमुना ने अपने भाई यमराज जी को से प्रॉमिस लिया हुआ है कि जो इस महीने मेरे नदी में, मेरे पानी में स्नान करेगा उसको आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं है। इफ यू टेक बाथ इन यमुना, आपका अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम यमराज जी के साथ होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज यमुना रानी खुद जो है भगवान की पटरानी है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि अब आपको वो कृष्णा के पास लेके जाएंगी, राइट। सो वंस अगेन विल जस्ट रिपीट, ये जो दीप दान करने के कुछ फायदे क्या हैं। एक तो सबने रोज दीपदान करना है। दीपदान करने के कुछ फायदे हैं, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, नहीं नोट डाउन तो याद रखना। एक तो आप लोगों को वैकुंठ का निवास मिलेगा, राइट। दूसरा, आपकी भक्ति की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जपा करने की इंटेंसिटी जो है वो और अच्छी हो जाएगी। इस महीने में जो दीपदान करता है उसको 1000
अश्वमेध यज्ञ अगर उसका फल मिलता है। और कहते हैं कि जो आपके पितृपक्ष होते हैं, पितृपक्ष के होते हैं दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, अगर वो किसी भी लोक में है, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, नर्क लोक में, जहां पर भी है, जो उनकी जनरेशन में दीपदान करता है, ये सारे के सारे जो है उनको प्रमोशन मिल जाता है। दे इधर गो टू स्वर्ग लोक और दे कैन इवन गो टू वैकुंठ लोक। ये सारे ऊपर के लोकों में आने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है, जितने भी हमारे पितृपक्ष के लोग होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, या उन पूरी चैनल में जो जो भी होते हैं, दे आर एक्चुअली वेटिंग कि आप लोग आओ और आप लोग दीपदान करो, ताकि उनका जो है लोक का प्रमोशन हो जाए। राइट। इस महीने में कोई भी अगर भगवत गीता और भागवतम पढ़ता है, मैंने आपको बोला भगवत गीता का एक श्लोक, भागवतम का एक श्लोक पढ़ो, इस महीने में कोई भी अगर भगवत गीता भागवतम का श्लोक पढ़ेगा, भगवान उसको इतना ज्ञान दे देते हैं जैसे मानो उसने पूरे 18 पुराण पढ़ लिए हो। इतना ज्ञान भगवान दे देते हैं उसके अंदर। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना है, भागवतम का एक श्लोक, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, एंड यू सी हाउ कृष्णा विल कंटिन्यूअसली हेल्प यू। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? व्हाट इज टाइम वेदा? Okay. What is the time? I don't have watch with me. 9-2. 9-2. Okay, we'll just end with one good story of कार्तिक महीने में ही। Okay, Veda, don't do it. ठीक है। So कार्तिक महीने में क्या होता है, एक बार कृष्णा बांसुरी बजाते हैं। I think this story माता जी must have told. एक बार क्या होता है, कृष्णा बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी बजाते हैं तो इसी महीने में सारी की सारी गोपियां जितनी भी हैं, वो दौड़ दौड़ के रात को कृष्णा के पास आ जाते हैं। राइट। अब क्या होता है, जब सारे के सारे आ जाते हैं कृष्णा के पास, तो कृष्णा उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग क्यों आए हो? आर यू ऑल ओके? आपके माता पिता ठीक है? आपके बच्चे ठीक है? आप अपने बच्चों को छोड़कर कैसे आ गए? आप अपने पति को बिना बता के कैसे आ गए यहाँ पर? आपके माता पिता तो बड़े नाराज होंगे, आपको घर जाना चाहिए। तो ऐसा जब सारी गोपियों ने सुना, तो सबके सब तो एम्बैरेस फील कर रही थी कि यार ये कृष्णा एक तो बुलाता है, और ऊपर से बुलाने के बाद इतना एम्बैरेस फील कर रहा है कि अब तो हम बोल भी नहीं सकते कि हमने आपकी बांसुरी की आवाज सुनी और आ गए। तो दे आर ऑल फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। अपने अंगूठे से, अपने जो पैर के अंगूठे से जमीन को खुरेद रही हैं। व्हेन यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी, तो आप क्या करते हो, आप ऊपर नहीं देख पाते हो, आप अपने पैरों से जमीन को खुरेदते हो। तो जब कृष्णा, फिर कृष्णा कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो और चले जाना। आप चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड गो एट योर होम। ऐसे में नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए। और जब सारी सारी गोपियां, 10,000 से भी ज्यादा गोपियां होती हैं, सारी की सारी गोपियां जब एक दूसरे को देख रही होती हैं, एंड कृष्णा क्या करते हैं, अपने आप को 10,000 प्लस फॉर्म में एक्सपैंड कर लेते हैं, एंड देन ही विंक्स। विंक्स मतलब हल्का सा आंख मारते हैं और बोलते हैं लेट्स डांस, और सारी की सारी गोपियों के साथ डांस करने लग जाते हैं। और सारी इतना डांस करते हैं, इतना डांस करते हैं, पूरी रात भर, दिस शरद पूर्णिमा, पूरी रात भर डांस करते हैं। और सब गोपियों को लगता है अब गोपियां डांस कर रही हैं। अब आपको गरबा में देखा होगा, पहले एक पार्टनर के साथ डांस करते हैं, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कृष्णा एक ही गोपी के साथ कंटिन्यूसली डांस कर रहे हैं, बिकॉज ही इज दैट, उन्होंने अपने 10,000 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिए। लेकिन गोपियों को क्या है, बाकी गोपियां नहीं दिखाई दे रही, उनको कृष्णा दिख रहा है और खुद दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कृष्णा मेरे साथ इतना ज्यादा पूरी रात डांस कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम के डांस कर रहे हैं, शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा सुंदर हूं, शायद आई एम बेटर देन अदर्स। जैसे ही उनके मन में ख्याल आता है, कृष्णा गुल, जैसे ही आपके अंदर अहंकार आएगा, कृष्णा गुल। हमारे अंदर क्या नहीं आना चाहिए, अहंकार, क्या नहीं आना चाहिए, अहंकार। हम सबके अहंकार। अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सो ओके, लेट्स जस्ट रिपीट वंस व्हाट ऑल वी शुड डू। इस महीने दीपदान सब लोग करेंगे, से यस, यस और नो। यस प्रभु जी। इस महीने सब लोग एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक भागवतम का रोज पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। क्या आप लोग हर रोज हरि कथा सुनोगे? यस, यस क्या आप लोग हर रोज जाप करोगे? यस यस एक बात मैंने बताई नहीं, भोग लगाना बहुत जरूरी है इस महीने में, बिना भोग लगाए कुछ मत खाना, ठीक है? सो इस महीने कभी भी कुछ भी खाना है, कोशिश करो बाहर का तो बिल्कुल मत खाओ,
लेकिन अगर बाहर का खाते भी हो, कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, फिर भी मन से भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए कुछ भी मत खाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे सारे? Yes. नॉट, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स। यस प्रभु जी। Okay. Okay. Even if you are not able to get up at around 4:30, 5 o'clock, but try to get up before 6. Okay. कृष्णा Yes, प्रभु जी। भाव देखते हैं, कृष्णा ये नहीं देखते कि एग्जैक्ट कितने टाइम पर उठे हो, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक फॉर्मूला है, आई विल टेल यू दैट फॉर्मूला। इफ यू फॉलो दैट फॉर्मूला, आई एम टेलिंग यू, आप बिल्कुल 4:10 से पहले ही उठ जाओगे। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डू यू वांट टू नो दैट फॉर्मूला? यस प्रभु जी। बस सिंपल है, रात को कृष्णा से प्रे करो कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, इतना ही करना है। आई एम टेलिंग यू, राधा रानी आपके सामने बैठ जाएंगी रात को, भैया ब्रह्म मुहूर्त उठ गया, उठ जाओ, ठीक है? आई एम टेलिंग यू, एवरी डे यू विल गेट अप ऑन टाइम विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी अलार्म। राधा रानी इज एन अलार्म फॉर यू, राधा रानी विल मेक यू गेट अप। आपने सिर्फ इतना बोलना है, हे राधा रानी मुझे सुबह जाप करना है, प्लीज मुझे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठा दो। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट, आप ट्राई कर लो आज, बट उसका एक फॉर्मूला का ये कंडीशन है कि आपको जल्दी सोना है। ये नहीं कि आप रात को 12 बजे सोओगे और सुबह 4 बजे उठोगे, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू स्लीप अर्ली, 9 बजे 10 बजे तक तो सो ही जाना है, ठीक है? एंड यू टेल मी टुमारो डे आफ्टर आपने राधा रानी से प्रे किया और आपको अलार्म की जरूरत पड़ी, यू विल नॉट रिक्वायर एनी अलार्म, ठीक है? And last thing is, you have to sacrifice one thing. What is that thing? One thing you will sacrifice? Laziness. Yes. Laziness is one thing. And secondly, if you want to sacrifice something more, sacrifice what is most favorite of yours. Maybe a sweet, maybe a sweet, maybe something जो आपको रोज खाने का दिल करता हो, मे बी सम पकौड़े, समथिंग खाने पीने का, कुछ भी आपको लगता हो कि ये तो मेरा फेवरेट है, इस महीने में कृष्णा के लिए ये 1 महीने के लिए सेक्रेट। अभी तो 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तो हार्डली यू आर लेफ्ट विद अराउंड आई थिंक 24 डेज, ठीक है? तो पता भी नहीं लगेगा, 24 डेज ऐसे ही निकल जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कार्तिक महीना। कार्तिक महीना ना भक्त वत्सल है, जैसे भगवान राधा रानी भक्त वत्सल हैं, वो भक्त को जैसा भी हो एक्सेप्ट करती हैं। कार्तिक के महीने में जो भी भक्त थोड़ी सी भी कोशिश करता है भगवान के लिए, कार्तिक महीने की जिम्मेदारी है कि वो आपको वैकुंठ के रास्ते तक ले जाए, कार्तिक महीने की जिम्मेदारी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, एंड आई एम टेलिंग यू, एनीथिंग यू डू अ स्मॉल थिंग फॉर कृष्णा, कृष्णा इज वेरी हैप्पी, वेरी मर्सीफुल, एंड ही विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट, ठीक? सो हरे कृष्णा। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू हैव? किसी का कोई प्रश्न है अगर इस महीने के रिलेटेड? तो प्रभु जी, जो हर रोज भगवत गीता और भागवतम के एक श्लोक पढ़ने हैं, वो हर रोज सेम पढ़ने हैं कि अलग अलग पढ़ने ये हैं? अलग अलग पढ़ो ना, रोज आप अलग अलग पढ़ो। कृष्णा इज अ वैरायटी ना, कृष्णा लव्स वैरायटी। रोज आप रसगुल्ला खिलाओगे कृष्णा को तो फिर बोलेंगे यार कल कुछ और खिलाओ, है ना? ओके प्रभु जी। So you can even read one full chapter of भगवत गीता, श्लोक ही तो रिसाइट करने हैं। Those who are bit थोड़े से बड़े हैं, who are more than 8 years old, 9 years old, they can read one full chapter of भगवत गीता also daily. आपका 2 बार हो जाएगा। भागो 8 also, 8 and above, you are 8, ठीक है? So you must read. हाँ, so आप कुछ ना कुछ दो कृष्णा को, he should be happy, he is actually very happy, और आपकी भक्ति को देख के तो और खुश हो जाए, है ना? Any other question? कार्तिक मास की, कृष्ण दामोदर मास की, यशोदा मैया की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय कार्तिक का नियम पालन करने वाले सब भक्तों की जय जय। जय। एंड आई वांट, कोशिश करो किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ये सारे कार्तिक के नियमों को फॉलो करो, बिकॉज हर आत्मा अलग है, हर एक का अकाउंट अलग है। आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप लोगों का इस महीने में अगर आप लेट अस से यू आर एट दिस पॉइंट टुडे, आफ्टर 30 days यू शुड बी एट दिस स्टेप, इतनी सी कोशिश कर रही हैं। यू मस्ट बी
बिट बेटर, जो आज आपको थोड़ा सा प्लस पक्का होना है, तभी हम इस कार्तिक के महीने का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू। हरे एक कृष्णा बार प्रभु सभी जी। लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभ हरे रात्रि। कृष्णा। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।